देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है मयंक आर्या जी ने। मयंक जी बताते हैं कि उस रोज हम दोपहर के 12 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से हमारी ट्रेन 1 बजे की थी और 1:15 बजे ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। फिर तकरीबन 2 बजे के आसपास ट्रेन का इंजन खराब हो गया। फिर 4.5 घंटे बाद जाकर ट्रेन वहां से निकली और जब हम कुरुक्षेत्र स्टेशन पहुंचे तो काफी अंधेरा हो गया था। स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे और धीरे धीरे करके स्टेशन अब पूरी तरह से खाली हो चला था। फिर जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो ऑटो वाला साइड में ऑटो लगाए बीड़ी फूंक रहा था। जब हम उसके पास गए तो पहले तो वो माना नहीं और फिर काफी मिन्नतें करने के बाद आखिरकार वो मान ही गया और फिर हम निकल पड़े अपने गांव की ओर। साथ में मेरी नानी भी थी, तो मैं नानी से बातें करते हुए ऑटो में सफर का आनंद ले रहा था। उस काली अंधेरी रात में दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटे के अलावा कोई कानी चिड़ैया भी नजर नहीं आ रही थी। खैर हम कई जने थे तो हमें डर तो नहीं लग रहा था और केवल 2 नहर पार करने के बाद हम अपने घर पहुंच जाते। फिर पहली नहर के पास से जब हम गुजर रहे थे तो कुछ लोग दिखे, मगर वो नहर पार करने के बाद रास्ता फिर से सुनसान हो गया। ऑटो वाला अपनी सही रफ्तार में आगे बढ़ रहा था तो हम लोग जल्दी ही दूसरी नहर के पास पहुंच गए और उस नहर के ठीक पल्ली पार लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हमारा गांव था। पर जैसे ही हम उस दूसरी नहर के पास पहुंचे तो पता नहीं अचानक से हमारा ऑटो जोरों से हिलने लगा। वो तो अच्छा था कि ऑटो ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दिया और ऑटो संभाल ली, नहीं तो ऑटो पलट जाती। हम सभी बुरी तरह से अंदर तक हिल गए थे। पर ये सब कैसे हुआ, हम ये सब सोच ही रहे थे कि तभी जोर से गुर्राने की आवाज आने लगी, जिसे सुनते ही हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पर हम सभी ने जब इधर उधर देखा तो वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट की तो ऑटो स्टार्ट तो हो गई, मगर कुछ दूर जाने के बाद वो फिर से जोरों से हिलने लगी। अब हम सभी बहुत घबराने लगे थे, मगर नानी पुराने ख्यालातों की थी तो वो हिम्मत बांधकर ऑटो से बाहर निकली और अपनी लाठी से जोर से ऑटो में ठकठकाया तो एक शख्स हमें ऑटो के पीछे से चीखते हुए भागता हुआ दिखाई पड़ा और नानी उसे खरी खोटी सुना रही थी। हम लोग डरे सहमे ऑटो में ही बैठे रहे और नानी को बिठाकर जल्दी से निकले। फिर जब हम अपने घर पहुंचे तो हमने राहत की सांस ली। फिर हमने नानी से पूछा तो पता चला कि वो वही नहर का भूत है। उस नहर में उल्टे सीधे काम होते ही रहते हैं रात के वक्त, वहां पर एक आम बात है। खैर उसी रात से मुझे तो 2 दिनों तक बुखार रहा और वो रात का किस्सा मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।